राजस्थान के झुंझुनू जिला अस्पताल में कार्यरत एक सहायक रेडियोग्राफर द्वारा भरतपुर के जिला कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर 15 युवकों को नियुक्ति पत्र देकर करीब 20 लाख रुपए ठग लिए जाने का मामला सामने आया है। ठगी के इस मामले के उजागर होने के बाद भरतपुर के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने नियुक्ति के लिए जारी किए गए पत्रों को पूरी तरह से फर्जी बताते जारी किए गए खंडन में कहा है कि उनके कार्यालय से इनका कोई संबंध है। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी और चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा के नाम से फर्जी आदेश जारी कर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी के इस मामले को लेकर झुंझुनू जिला अस्पताल में कार्यरत सहायक रेडियोग्राफर सोनू कुमार मीणा को नामजद कर कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट है। यह विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है और राज्यों के विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में बजट जो प्रावधान किए गए हैं, यह राजस्थान की जमीनी जरूरतों से मेल खाती है। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और निर्णायक राहत मिली है। जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर लगी रोक को हटाते हुए सील सिग्नेचर अधिकार पुनः बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निशिता शाह अब पुनः ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन कर सकेंगी। विकासखंड के डोभाल गांव की महिला प्रधान महेंद्री पंवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे जायका एप्पल मिशन का वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। महिला प्रधान महेंद्री पंवार ने अपने लेटर पैड पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं देहरादून और दिल्ली जाकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी में प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तरकाशी की जिला कार्यकारिणी और 6 विकासखंडों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक मेजबान विकासखंड नौगांव के द्वारा आयोजित की गई। सभी विकासखंडों के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विकासखंड के शिक्षकों की समस्याएं, छात्र हितों के लिए सुझाव, स्कूलों में भौतिक संसाधनों पर विचार, घटती छात्र संख्या पर मंथन, शिक्षकों की वरिष्ठता, वेतन आदि अवशेष भुगतान, शिक्षकों के समायोजन, वर्तमान में नई नियुक्तियों पर चर्चा, बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति में विभिन्नता, विद्यालयों के कोटिकरण, 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की टीईटी की बाध्यता, पुरानी पेंशन बहाली, संगठन शुल्क, धराली आपदा में शिक्षकों का योगदान, बीआरपी और सीआरपी सहित कई विषयों पर विचार विमर्श की। 2 फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट चर्चा पर पंचायत समिति सभागार डीग में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने की। इस अवसर पर डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, जिलाध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा, भाजपा नेता नरेश बंसल, सतीश बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को धरातल पर उतारने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। जिले के सरई तहसील अंतर्गत ग्राम कठेरी में पत्थर खदान में की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिव शक्ति क्रेशर द्वारा आबादी से महज 100 से 300 मीटर की दूरी पर लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के दर्जनों कच्चे और पक्के मकानों में गंभीर दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्लास्टिंग के समय इतनी तेज कंपन होती है कि घरों की दीवारें हिलने लगती हैं, खपरेल वाले मकानों के दरवाजे आपस में टकराते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जातीय विद्वेष फैलाने और सवर्ण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का गंभीर मामला सिंगरौली जिले से सामने आया है। विनोद शाह समाज सेवी नामक फेसबुक आईडी से लगातार भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर सवर्ण आर्मी सवर्ण सेवा न्यास ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कोतवाली बैढन में लिखित शिकायत सौंपी है और आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कस्बे के मोरिंडा में किशोरपुरा सीमा पर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पलटूदास अखाड़ा मोरिंडा धाम में 6 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के ब्रह्मलीन संत बनवारी दास महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित इस सनातनी कार्यक्रम में कई संत महात्मा एवं वरिष्ठ लोग शामिल होंगे। शुक्रवार को प्रातः 9:15 बजे चंबरा के रघुनाथ मंदिर से चौफूलिया होते हुए किशोरपुरा से मोरिंडा धाम पलटूदास अखाड़ा तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 2 बजे संत महात्माओं एवं हिंदू समाज के प्रमुख वक्ताओं का राष्ट्र कल्याण पर उद्बोधन होगा। समारोह में प्रतिभाओं को हिंदू गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हेमसिंह भड़ाना का सोमवार प्रातः अलवर में निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही प्रदेश भर में शोक की लहर फैल गई। दोपहर पश्चात उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भगेरी कला, किशनगढ़ बास में राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे। अंतिम संस्कार के दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र धीरेन्द्र भड़ाना ने मुखाग्नि दी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर योजना को कमजोर करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा द्वारा मनरेगा दिवस के तहत धरना एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने बताया, आज प्रातः 11 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने खैरथल में धरना दिया गया। आज सभी क्षेत्रों में लड़कियों लड़कों से बेहतर कर रही हैं। खेल भी इससे अछूता नहीं है। जिले के छोटे से ग्राम में भी लड़कियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और साबित कर रही हैं कि प्रतिभा किसी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कम संसाधन में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है, बस लगन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भड़ूस में अस्मिता खेलो इंडिया के तहत 1 दिवसीय वेटलिफ्टिंग खेल का आयोजन किया गया। यूजीसी की हाल ही में नई नियमावली विनियम 2026 को अधिसूचित किया है। इसके विरोध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला खैरथल तिजारा ने शहर के परशुराम भवन में बैठक आयोजित कर आक्रोश प्रकट किया। महासभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट संजय शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों को निर्धारित और बनाए रखने तथा अतिरिक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श भी देता रहेगा। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा 33 वार्डों में निःशुल्क योगशालाएं स्थापित करने के लक्ष्य के साथ योग प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। पहला निःशुल्क योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर प्रागा होम्स कॉलोनी ग्रीन सिटी विवेकानंद वार्ड में 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 8 फरवरी को होगा। शिविर के पश्चात यहां नियमित निःशुल्क योगशाला संचालित की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, गठिया, त्वचा रोग, कैंसर सहित पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।